अरे, लाइक्स की बात कर रहे हैं इधर वीडियो पे 50 से ज्यादा व्यूज क्रॉस नहीं हो रहे। लाइक्स किधर से आएंगे? क्या स्टार्ट हुआ? स्टार्ट करते हैं। हेलो हेलो, स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का सिलेबस डिस्कशन। ये जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का सेमेस्टर 2 का मुंबई यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। इस M2 के सब्जेक्ट में टोटल ये 6 मॉड्यूल्स प्रेजेंट है, जिसमें से जो फर्स्ट और सेकंड मॉड्यूल है, ये जो फर्स्ट और सेकंड मॉड्यूल है वो जो कंप्लीट मॉड्यूल है वो डिफरेंशिएशन के ऊपर यानी डेरिवेटिव के ऊपर बेस्ड है। और ये बाकी के जो मॉड्यूल्स है 3, 4, 5 और 6, ये जो मॉड्यूल्स है वो इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड है। अभी वन बाय वन डिस्कस करेंगे ये जो मॉड्यूल्स है उसके अंदर टॉपिक्स कौन से हैं और कितने क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है एग्जाम, फाइनल एग्जाम में यानी एंड सेमेस्टर एग्जाम में कितने क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है हर एक चैप्टर से, वो डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट है यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मॉड्यूल 1। ये जो चैप्टर है इसमें से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है फाइनल एग्जाम में, 6 मार्क्स के या फिर 6 मार्क्स का और 8 मार्क्स का। इसमें जो अपने को टॉपिक्स पढ़ने के हैं वो टॉपिक्स है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और इक्वेशन रेड्यूसेबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के 4 रूल्स होते हैं, तो उन रूल्स को सॉल्व करके ये जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। इसमें जो सेकेंड टाइप के क्वेश्चन है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन और बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन। तो ये है फर्स्ट मॉड्यूल, इसमें 2 क्वेश्चन टोटल एक्सपेक्टेड है। इसके बाद सेकेंड चैप्टर है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें कौन से टॉपिक्स है? इसमें 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है पेपर में, 3 से लेकर 4 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। अभी इसमें जो टॉपिक्स है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इसमें बहुत सारे टाइप्स है, 6 टाइप्स के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें से एक टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद इसमें जो टॉपिक्स है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। क्वेश्चन पेपर में डेफिनेटली एक क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर से जिसका टॉपिक है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। और ये जो फर्स्ट 6 टाइप्स के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बेस कंपलसरी रहेगा। तो इस चैप्टर में से भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 3 है, वो है ये वाला, जिसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है DUIS। अभी DUIS का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। इसका मतलब क्या? इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है, इंटीग्रेशन का साइन होता है वो नाग वाला, उसके अंदर डेरिवेटिव परफॉर्म करना है, डिफरेंशिएशन परफॉर्म करना है। तो इसमें है ये DUIS। अभी तक तुम लोग ने अभी तक कभी ऐसा देखा नहीं रहेगा इंटीग्रेशन साइन के अंदर DUIS यानी इंटीग्रेशन साइन के अंदर डेरिवेटिव परफॉर्म करना है, लेकिन इस चैप्टर में ये करना है अपने को। उसके बाद इसके ऊपर एक क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन पेपर में आने वाला है DUIS के ऊपर, 6 मार्क्स के लिए या फिर 8 मार्क्स के लिए। उसके बाद है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन बहुत इजी टॉपिक है, इसमें अपने को 2-3 कर्व्स, 2-3 डायग्राम पता होने चाहिए। डायग्राम पता होने के बाद ये बहुत इजी क्वेश्चन है। फिक्स सेट ऑफ फॉर्मूला से इसमें 2-4 ही फॉर्मूला यूज होते हैं और वो फॉर्मूला यूज करके इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन पेपर में फिक्स रहता है। तो इस मॉड्यूल में से एक DUIS के ऊपर क्वेश्चन फिक्स आएगा, एक रेक्टिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन फिक्स आएगा, और उसके बाद जो टॉपिक है वो है बीटा एंड गामा फंक्शंस। गामा फंक्शंस इजी है और ये जो बीटा फंक्शंस है उसमें बहुत सारे वैरायटी है, बहुत सारे इक्वेशंस है, बहुत सारे टॉपिक्स है। तो इसका मतलब क्या? बीटा फंक्शन के अंदर बहुत सारे टाइप्स है और गामा फंक्शन के अंदर लिमिटेड टाइप्स है। लेकिन ये इतने सारे टाइप्स है लेकिन फिर भी इसमें से एक ही क्वेश्चन आता है बीटा फंक्शन का या फिर गामा फंक्शन का पेपर में 6 मार्क्स के लिए, या फिर और एक गामा फंक्शन का क्वेश्चन आता है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में होगा, वो 3 मार्क्स का या फिर 4 मार्क्स का हो सकता है। इसका मतलब क्या? ये जो चैप्टर का वेटेज है बीटा एंड गामा फंक्शन इस टॉपिक का, वो टॉपिक का वेटेज है 6 मार्क्स से लेके 9 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स तक आ सकता है। तो ये जो मॉड्यूल नंबर 3 है इसमें से एक एक क्वेश्चन फिक्स है, एक DUIS का क्वेश्चन, एक रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन, उसके बाद एक बीटा का फंक्शन और एक गामा का फंक्शन, या फिर सिर्फ एक बीटा का क्वेश्चन। तो इतने टॉपिक्स अपने को प्रिपेयर करने हैं मॉड्यूल नंबर 3 में। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 4,
मॉड्यूल नंबर 4 में है डबल इंटीग्रेशन। अभी डबल इंटीग्रेशन में क्वेश्चन पेपर के अंदर 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, 6 मार्क्स के या फिर 8 मार्क्स के। अभी ये जो डबल इंटीग्रेशन है इसमें 4 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। जो सबसे फर्स्ट टाइप है डबल इंटीग्रेशन, जो अपने को करना है वो कार्टेशियन फॉर्म वाला और पोलर फॉर्म वाला, ये डबल इंटीग्रेशन करना है। उसके बाद चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का डबल इंटीग्रेशन करना है, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, वो एक डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। उसके बाद डबल इंटीग्रेशन से एरिया और मास फाइंड करना है, तो वो एक क्वेश्चन रहता है डबल इंटीग्रेशन में। इसका मतलब क्या, डबल इंटीग्रेशन में इवैल्यूएट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन आ सकता है। टोटल 2 क्वेश्चन आ सकते हैं इस डबल इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन से, मॉड्यूल से। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 5 है ट्रिपल इंटीग्रेशन। ट्रिपल इंटीग्रेशन में भी 2 क्वेश्चन या फिर एक ही क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है ट्रिपल इंटीग्रेशन में। फाइंड द एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन, एक एरिया और वॉल्यूम का क्वेश्चन रहता है ट्रिपल इंटीग्रेशन में, जो इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल इंटीग्रेशन का मतलब एक साथ 3 इंटीग्रेशन के साइंस रह गए, लेकिन एट ए टाइम सिंगल इंटीग्रेशन को ही अपने को सॉल्व करना रहता है। तो ये डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन ये बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन बेसिक क्लियर होना चाहिए। अभी इसमें बेसिक्स क्या रिक्वायर्ड है डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन में, कुछ फिगर्स है, कुछ डायग्राम्स है और उसके इक्वेशन, वो इक्वेशन अपने को पता होने चाहिए। जैसे कि हाइपरबोला का इक्वेशन, एस्ट्रॉयड का इक्वेशन, वो सारे इक्वेशन, हाइपरबोला का इक्वेशन, हाइपरबोला के डायग्राम, वो सब डायग्राम ये डबल इंटीग्रेशन करने से पहले अपने को आने चाहिए। वो बेसिक्स भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, वो डायग्राम। फिर ये डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन क्वेश्चन बहुत ईजी है। उसके बाद है मॉड्यूल नंबर 6। मॉड्यूल नंबर 6 है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। इसमें 2 टॉपिक्स है, एक है न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और सेकेंड टॉपिक है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ये जो फर्स्ट टॉपिक है न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें 3 टाइप्स होता है। अभी इसमें टाइप्स कौन से होते हैं, फर्स्ट टाइप होता है यूलर्स मेथड, सेकेंड होता है यूलर्स मॉडिफाइड मेथड, और जो थर्ड टाइप होता है वो होता है आरके मेथड या फिर रुंगा-कुत्ता फोर्थ ऑर्डर मेथड। तो ये 3 टाइप्स होते हैं इस चैप्टर में। उसके बाद ये जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में भी 3 टाइप्स होते हैं। कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, सिम्पसन्स 1/3 मेथड, सिम्पसन्स 3/8 मेथड और ट्रेपेजॉइडल मेथड। ये जो चैप्टर है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ये बहुत ही इजी चैप्टर है, फॉर्मूलास के ऊपर चैप्टर है और ये कैलकुलेटर में सॉल्व होता है, इसका मतलब। और ये जो मॉड्यूल नंबर 6 है, अभी का जो टर्म चालू है, अभी का जो सेमेस्टर चालू है, वो रेड्यूस टर्म वाला चैप्टर है, मतलब रेड्यूस टर्म वाला सेमेस्टर है। जो नॉर्मली 16 वीक्स का टर्म होता है वो अभी रेड्यूस होके 12 to 13 वीक्स में हुआ है। तो हो सकता है कि ये जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन वाला चैप्टर है वो सिलेबस से डिलेटेड हो। इसका मतलब क्या, जो क्वेश्चन, ये जो इसके क्वेश्चंस है वो कॉलेज में सिखाए जाएंगे, लेकिन उसका भी कोई यूज़ नहीं होता कॉलेज में सिखाने का। लेकिन क्वेश्चन पेपर में इसके क्वेश्चन नहीं आ सकते। इसका मतलब क्या, ये चैप्टर कंप्लीट डिलीट हो सकता है। तो ये 5 जो मॉड्यूल्स है ये तो फिक्स है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाले। ये मॉड्यूल के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि अभी टर्म रेड्यूस हुआ है, तो ये शायद से ये मॉड्यूल डिलीट हुआ है। क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में भी, लास्ट टर्म में भी, लास्ट ईयर भी ये वाला मॉड्यूल डिलीट हुआ था, तो इस साल भी ये वाला मॉड्यूल डिलीट हो सकता है। लेकिन ये जो टोटल 5 मॉड्यूल्स है ये तो कंफर्म है और इसमें से क्वेश्चंस भी बहुत इजी है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये बहुत इजी चैप्टर है। ये वाला चैप्टर लेंदी चैप्टर है, मतलब इसमें बहुत सारे टाइप्स है, तो इसको कवर करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, प्रिपरेशन के लिए भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये फर्स्ट मॉड्यूल और सेकेंड मॉड्यूल तो अच्छे से होना ही चाहिए, क्योंकि ये 2 मॉड्यूल के ऊपर ही कंप्लीट सिलेबस का 30 से 35% का वेटेज है। उसके बाद ये DOIS रेक्टिफिकेशन और बीटा गामा, बहुत सारे लोग ये छोड़ते हैं, लेकिन ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। DOIS भी इजी है, रेक्टिफिकेशन भी, डबल इंटीग्रेशन के जो फिगर्स है, जो डायग्राम्स है, जो इंट्रोडक्शन में करने वाले हैं डबल इंटीग्रेशन के, वही डायग्राम यहाँ पे भी यूज होते हैं रेक्टिफिकेशन में। और ये बीटा एंड गामा, इसको अवॉइड किया तो भी चलता है, एक ही क्वेश्चन आता है इसमें से। तो ये मॉड्यूल भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट 3 मॉड्यूल।
और डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो ये है कंप्लीट सिलेबस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का, मुंबई यूनिवर्सिटी का ये सिलेबस है। हम लोग ये सिलेबस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।